हेलो दोस्तों, हमारे इस चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम सुपरस्टार सलमान खान इनकी हाथों का एनालिसिस करेंगे कि जानेंगे कौन सी ऐसी लाइन्स है जिस वजह से इनको फेम, शोहरत और बाकी सब चीजें मिली है। तो सबसे पहली बात हम देखेंगे इनकी मैरिज के बारे में। बहुत सारे लोगों का यही सवाल है कि इनकी शादी क्यों नहीं हो सकी। दोस्तों, हम मैरिज लाइन या फिर अटैचमेंट लाइंस यहाँ से देखते हैं। यहाँ पे अटैचमेंट लाइंस, मैरिज लाइन ऐसी होती है। आमतौर पे बहुत सारे लोगों में ऐसी लाइन यहाँ पे दिखाई दे रही है, लेकिन सलमान खान जी के हाथों में ये लाइन एब्सेंट दिख रही है। इस वजह से ऐसा कहा जा सकता है कि इनके लाइफ में अटैचमेंट्स होंगी, लव भी होगा, लेकिन वो लव मैरिज की तरफ पूरा नहीं बढ़ के वो शादी में कन्वर्ट नहीं होगा। इस वजह से उनकी शादी नहीं हो पाई है और ये लाइन यहाँ के क्षेत्र में पूरी एब्सेंट दिखाई दे रही है। प्रोमिनेंट कोई लाइन नहीं है, हल्की फुल्की लाइन दिखाई दे रही है जो कि अटैचमेंट दर्शाती है, ना कि शादी। उसके बाद हम देखेंगे कि जो फेम का पर्वत होता है या फेम की लाइन जो होती है सूर्य पर्वत, ये जो होती है सिर की लाइन होती है और ये होता है सूर्य का पर्वत। इस वजह से लोगों को फेम, प्रतिष्ठा, मान सम्मान जीवन में मिलता है। ऐसे अगर हम देखें तो ये जो फिंगर है, फेम की फिंगर, अपोलो फिंगर जिसे हम कहते हैं, पूरी अच्छी डेवलप है, थिकनेस भी इसकी अच्छी है, एनर्जी लेवल भी उनकी अच्छी है और माउंट भी अच्छा खासा डेवलप हुआ है। इस वजह से इन्हें बहुत सारी फेम मिली है। लेकिन अगर हम ध्यान से यहाँ पे देखें तो एक लाइन यहाँ पे फर्स्ट फैलेंजस में कट होती दिखाई दे रही है। इस वजह से जो सन की पूरी एनर्जी होती है वो उन्हें मिल नहीं पाती और इसी वजह से बहुत सारे कंट्रोवर्सी में ऐसे लोग फंस जाते हैं और उनकी बदनामी भी उतनी तौर पर होती रहती है। जैसे कि हम जानते हैं कि अगर ब्लैक मोल्स भी अगर इस फिंगर्स पे आ जाते हैं जब किसी इंसान को, तभी भी इनको ऐसी नेगेटिव पब्लिसिटी की तरफ खींच लेता है और इस वजह से इनकी नेगेटिव पब्लिसिटी भी होती है। ऐसे ही सलमान खान जी के हाथों में ये जो है, ये लाइन जो आड़ी लाइन है, फर्स्ट फैलेंजस ऑफ अपोलो फिंगर, इस वजह से इनकी फेम में थोड़ी गिरावट आई थी। मतलब कुछ फेजों के दौरान ऐसी चीजें उनके साथ हुई है और ये कंट्रोवर्सी में भी बहुत सारे विवादों में भी फंस चुके हैं और उसके पीछे का रीजन ये आड़ी लाइन अपोलो फिंगर के ऊपर की है। और एक बात है जिसकी वजह से उनकी पर्सनैलिटी में थोड़ी निगेटिविटी आई हुई है। जैसे कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ये बृहस्पति माउंट है, अच्छा खासा डेवलप हुआ है और बृहस्पति फिंगर भी अच्छी खासी डेवलप है, थिकनेस भी अच्छी है, एनर्जी लेवल भी अच्छे है और बृहस्पति फिंगर इनका या बृहस्पति माउंट भी अच्छा होने के कारण इनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छी है। जहां भी जाते हैं अपने आप को एक अलग किस्म का इंसान दिखाने की ये कोशिश करते हो, इसमें सक्सेसफुल भी हुए हैं। फिल्म इंडस्ट्री में भी इन्होंने अपने आप एक अच्छे मुकाम पर पहुंच चुके हैं और अपने आप की सेपरेट पर्सनैलिटी इन्होंने बना के रखी है। इनके नाम पे ऊपर ही बहुत सारी फिल्में हिट हो जाती है। लेकिन एक नेगेटिव चीज यहाँ पे एक दिखाई दे रही है कि इनका जो बृहस्पति फिंगर है वो शनि की तरफ गया हुआ है। इसके कारण बहुत सारी चीजें ये पॉजिटिव करना चाहते हैं, लेकिन बिकॉज ऑफ ये सैटर्न उनको पॉजिटिव चीजें अपनी तरफ खींच ले रहा है और इस वजह से अच्छी चीजें करने जाते हैं लेकिन कंट्रोवर्सी में फंस जाते हैं। ये नेगेटिव चीजें इस बृहस्पति फिंगर की वजह से हो रही है जो कि सैटर्न की तरफ जा रही है। और एक बात सलमान खान जी के हाथों में एक है कि वो है कि दो फेट लाइन, एक फेट लाइन यहाँ से शुरू हो रही है, हमारे लाइफ लाइन की तरफ से शुरू हो रही है और दूसरी फेट लाइन नियर अबाउट मून माउंट से चल के ऊपर जा रही है। तो ऐसे इंसान को जिनकी फेट लाइन एक लाइफ लाइन से शुरू होती है और एक दूसरी मून माउंट से शुरू होती है, ऐसे इंसान को अक्सर देखा जाता है कि ऐसे इंसान को इनिशियल करियर में पुशअप जो होता है या फिर इनिशियल करियर स्टार्ट होने में अपने फैमिली का योगदान बहुत ज्यादा होता है और उसके बाद अपने बलबूते के ऊपर जो मुकाम आज हासिल हुआ है ये उन्होंने हासिल किया है। अपने हार्ड वर्किंग और स्ट्रगल के ऊपर उन्होंने ये सारा फेम, स्टारडम ये सब हासिल किया है। और एक बात नोटिस कर सकते हैं कि इनका हाथ जो है एक ब्रॉड हाथ है और स्क्वेरी शेप हैंड है। इस वजह से भी ये स्ट्रगल और हार्ड वर्क इनका ज्यादा है। इसके बाद हम इनकी हार्ट लाइन को देखेंगे। हार्ट लाइन अच्छी डेवलप हुई है और सैटर्न तक ये बहुत ही प्रोमिनेंट है हार्ट लाइन।
लेकिन सैटर्न के बाद यहाँ से हर्ट लाइन जुपिटर की तरफ एकदम फेंट होके जा रही है। इस वजह से ऐसे इंसान को जिंदगी में बहुत सारा प्यार मिलता है। तो हम जानते ही हैं पूरी दुनिया इनके एक्टिंग की दीवानी है, इनके फैन बेस ना केवल इंडिया में बट आउटसाइड इंडिया भी बहुत सारे इनके फैन है। और ऐसे इंसान को ट्रू लव मिलना थोड़ा दिक्कत जाती है। ऐसे इंसान को ये के हाथों में एम साइन जो है वो प्रोमिनेंट है। ये एम साइन फेमस सेलिब्रिटी पर्सनालिटी के हाथों में हमें दिखाई दे सकता है और ये एम साइन की वजह से एक राजयोग की एक निशान है और इसकी वजह से इन्हें आफ्टर मिड 30s के बाद बहुत सारा पैसा और शोहरत नसीब होती है। उसके बाद हम देखेंगे उनका केतु पर्वत, केतु माउंट। ये जो केतु माउंट है यहाँ पे एक फिश साइन बना हुआ है। ये फिश साइन दर्शाता है इनका फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटी और ये फिश साइन आफ्टर स्ट्रगल इनको ये फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटी की तरफ बढ़े हैं। हम सभी जानते हैं कि सलमान खान एक फिलैंथ्रोपिस्ट है और बीइंग ह्यूमन उनकी जो फाउंडेशन है उसके थ्रू ये बहुत सारे लोगों को मदद करते हैं, अंडर प्रिविलेज्ड लोगों को। उसके बाद हम देखेंगे उनका केतु माउंट। हम सब जानते हैं कि सलमान खान एक अच्छे फिलैंथ्रोपिस्ट है। बहुत सारे पैसे इन्होंने फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटी थ्रू स्पेंड किए हैं और जिस वजह से बहुत सारे गरीब लोग इस फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटी की वजह से उनको सहायता मिली है। हम देख सकते हैं कि उनके केतु माउंट पे एक फिश का साइन बना हुआ है। ये दर्शाता है कि आफ्टर स्ट्रगल ये फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटी की तरफ झुकेंगे और बहुत सारा फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटी में डालेंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि बीइंग ह्यूमन इनकी एक फाउंडेशन है जिसके थ्रू ये बहुत ज्यादा फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटी करते हैं। दोस्तों ये थी सलमान खान जी की हाथों की एनालिसिस। अगर आपको भी आपके हाथों रिलेटेड कोई क्वेरीज हो या फिर कुंडली रिलेटेड कोई क्वेरीज हो तो आप हमें मैसेज करके पूछ सकते हो। थैंक यू।